फ्रेंड्स, आज भी हम जो गीता के बारे में ज्ञान नेहा हमको दे रही है, उसको वहीं से आगे समझने की कोशिश करेंगे कि आज वो हमारे लिए नया क्या लाई है। ओवर टू यू नेहा। हाँ नेहा। हेलो। हाँ, स्टार्ट करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम। सबको जय श्री राम। राम लला के प्राकट्य दिवस की सबको शुभकामनाएं। सबको हार्दिक बधाइयाँ। जी, तो हम आज से शुरू करेंगे भगवत गीता का प्रथम अध्याय। जैसे कि हमने पहले भगवत गीता का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसमें हमने आसुरी और देवीय शक्ति उनके संपद के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने पांडव जो थे, पांचों पांडव, पांडु और कुंती जो है, उनको हमने अपने पांचों सातों चक्रा से रिलेट किया था। और हमारी 10 इंद्रियां और एक मन को हमने कौरवों से रिलेट किया था, जिसके अंदर की धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, भीष्म सब आते हैं। तो उन्हें हमने आसुरी संपद में रखा था, और हमारे चक्रास को, पांडवों को हमने देवीय संपद के अंदर रखा था। तो आज सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 है इसका अर्जुन विषाद योग, श्रीमद् भगवद गीता का। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जस्ट फील लाइक अर्जुन। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अर्जुन समझिए। अगर भगवत गीता सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने को अर्जुन समझिए सुनते समय। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़े थे, उसी कुरुक्षेत्र में हर इंसान खड़ा हुआ है। वो किसी भी तरीके का हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। हर किसी के मन में वही द्वंद्व है जो उस समय अर्जुन के मन में था। तो थोड़ी देर के लिए अर्जुन बन जाइए और उसी तरीके से भगवत गीता को समझिए कि जो उसके मन में जिस तरह के संशय थे, भाव थे, वो समय समय पे हर इंसान के सामने वो परिस्थितियां आती हैं। तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे थोड़ा सा इसके बारे में कि ये युद्ध क्यों हुआ था महाभारत का। जैसा कि हम सबने महाभारत देखी है और हमें ये पता है कि अज्ञातवास और अपना वनवास खत्म करने के बाद जब वापस आए थे पांडव, तब भी उनको दुर्योधन ने कुछ भी देने से मना कर दिया था। तो क्योंकि वो बहुत अहंकारी था, तो धृतराष्ट्र ने उनको एक खांडव वन, बिल्कुल बाहर का, अपनी सीमा के बाहर का एक क्षेत्र दे दिया था कि यहाँ पे तुम अपनी राजधानी बनाओ और मेरे बेटों से थोड़ा दूर रहोगे तो तुम लोगों में सामंजस्य सामंजस्य बना रहेगा। तो वो वहां पर अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बसाते हैं, जो मायासुर द्वारा बनाई गई थी। मायासुर एक दैत्य थे और वास्तु शास्त्र के उनको बहुत ज्ञानी माना जाता था। तो इंद्रप्रस्थ को जो है माया नगरी बोला जाता था, क्योंकि वहां जगह जगह जहाँ जल होता था, वहां जहाँ जमीन होती थी वहां जल दिखाई देता था, और जहाँ जल होता था वहां जमीन दिखाई देती थी। बहुत ही सुंदर उसका वास्तु था। तो इंद्रप्रस्थ को युधिष्ठिर अपनी राजधानी बना लेते हैं और सबसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि सभी उनके इंद्रप्रस्थ को देखने के लिए आते हैं, तो उनमें से एक दुर्योधन भी थे। तो जब वो आते हैं वहां पर, तो वो जल को जमीन समझ के उस पर पैर रखते हैं और उसमें गिर जाते हैं। तो द्रौपदी के मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि अंधे का पुत्र अंधा। तो ये बात जो है अहंकारी दुर्योधन को बहुत चुभ जाती है कि ये मुझे कह रही है अंधे का पुत्र अंधा। और वो अपने मामा शकुनी को जाके कहते हैं कि मुझे आज बहुत ही अपमान लगा है और मुझसे द्रौपदी ने ये कहा, मुझे इसका बदला लेना है। और शकुनी जो थे, तो शकुनी कहने को तो उनके मामा थे, लेकिन वो हमेशा से ही ये चाहते थे कि इनके कुल का नाश हो जाए। तो जैसे हम भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूंगी कि हम 18 अध्यायों में एक एक कैरेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा डिफाइन करें। तो आज हम थोड़ा सा शकुनी को समझते हैं कि शकुनी जो थे वो गांधार देश के राजकुमार थे, गांधारी के भाई थे, ये तो हम सभी जानते हैं। सुबल उनके पिताजी का नाम था, जो गांधार अभी अफगानिस्तान में है, कंधार के नाम से जाना जाता है। तो उनके भी 100 पुत्र हुआ करते थे, उनमें से उन्हें सबसे प्रिय पुत्र थे शकुनी। और गांधारी उनकी पुत्री थी, जो बहुत ही अद्वितीय सुंदरी मानी जाती थी। लेकिन भीष्म पितामह एक बार गांधारी के लिए धृतराष्ट्र के विवाह का प्रस्ताव लेके जाते हैं। और उनका प्रस्ताव ये था कि अगर विवाह के लिए नहीं माना जाएगा तो युद्ध के लिए तैयार रहे।
तो गांधारी जो है वो अपने राज्य की भलाई के लिए और अपने पिता के सम्मान की रक्षा के लिए विवाह का प्रस्ताव मान लेती हैं और धृतराष्ट्र से विवाह के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन ये चीज शकुनी को हमेशा से यही लगता था कि मेरी बहन के साथ ये अन्याय किया गया है, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा कौरवों से और धृतराष्ट्र से बहुत ही बैर मानते थे। उसके बाद कहा जाता है, एक और कथा है इसके पीछे, कि गांधारी की कुंडली में एक दोष हुआ करता था जिसमें ये था कि उनका पहले पति जो है वो जीवित नहीं रहेंगे, तो इसलिए उनका विवाह जो है पहली बार में एक बकरे के साथ किया जाता है, जिसकी कुछ ही दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। और ये बात विवाह पश्चात जो है वो धृतराष्ट्र को पता लग जाती है कि मेरे साथ गांधारी का दूसरा विवाह हुआ है। ये बात पता लगने के बाद धृतराष्ट्र जो है वो इस बात को अपना अपमान मानते हैं और गांधार देश के जो राजा थे, राजा सुबल, और उनके 100 पुत्रों को कारावास में बंद कर देते हैं हस्तिनापुर लाकर। और उसमें कहा जाता है उन 100 लोगों को एक एक इंसान के जितना खाना दिया जाता था, जिससे वो एक एक करके मरने लगे। तो राजा सुबल ये सोचते थे कि जो सबसे मेरा प्रिय और सबसे ज्यादा होनहार जो मेरा बेटा है मैं उसे बचाऊंगा, वो है शकुनी। तो वो 100 लोगों का खाना सिर्फ शकुनी को दिया करते थे। जो चावल उन्हें दिए जाते थे वो सारे चावल वो लोग शकुनी को खिलाते थे, और वो हर रोज यही कहा करते थे कि तुम्हें जीवित रहना है और तुम्हें हस्तिनापुर से और भीष्म से और धृतराष्ट्र से और कौरवों से अपना बदला लेना है, अपने परिवार का। धीरे धीरे करके उनके सारे पुत्र मर जाते हैं, और जब राजा सुबल मरते हैं तो वो शकुनी को बुलाकर कहते हैं कि मेरी हड्डियों के पासे बनाना, मेरी मृत्यु पश्चात जो मेरी अस्थियां हैं, और वो पासे इतने चमत्कारी होंगे कि जब तुम जो भी उनमें नंबर चाहोगे वही उनमें नंबर आएगा, और लेकिन तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि कौरवों को खत्म करना। तो शकुनी ये तो इस तरीके से मैं बताना चाह रही हूँ कि महाभारत का जो युद्ध था वो निहित था, होना ही था। अगर द्रौपदी दुर्योधन को नहीं कहती अंधे का पुत्र अंधा, तब भी वो युद्ध होना ही था। उस युद्ध को कृष्ण स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते थे, ये श्री कृष्ण को भी पता था। कि कहने को उनके मामा थे, लेकिन उनका अपना एक उद्देश्य सिर्फ अपनी बहन के पूरे परिवार को खत्म करने का था, क्योंकि वो उनके पिताजी ने उनसे कहा था कि तुम्हें मेरे अपमान का बदला लेना है, जैसे मेरे 100 पुत्रों को धृतराष्ट्र ने मारा है वैसे ही तुम्हें इनके 100 पुत्रों से बदला लेना होगा। तो वो जब दुर्योधन उनके पास आते हैं तो उन्हें ये मौका मिल जाता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है, मुझे इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा करो कि तुम उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलाओ और हम उसमें उनको हराएंगे और उनका सारा राज्य हड़प लेंगे। दुर्योधन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो उनको बुलाते हैं और उसमें धीरे धीरे युधिष्ठिर जो है, धर्मराज युधिष्ठिर, सब हार जाते हैं। वो अपने 5 भाइयों को भी हार जाते हैं, अपनी पत्नी को भी हार जाते हैं वो उसमें। तो अपनी सब कुछ जो है वो दुर्योधन के। उसके बाद चीर हरण की कथा तो हम सबने सुनी ही है, किस तरीके से जो है भगवान गोविंद आकर द्रौपदी का चीर बचाते हैं, ये सब तो हमने सुना है। लेकिन उसके बाद सारा राज्य जो है वो दुर्योधन के पास चला जाता है, और वही जो है मेन महाभारत के युद्ध का कारण बना था। कृष्ण जो है वो संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं कि तुम जो है आधा क्या कहते हैं, आधा राज्य आप हमें दे दो इनको, यही जो है वो सही होगा। लेकिन दुर्योधन का कहना होता है कि आधा राज्य या 5 गांव क्या, मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। तो दुर्योधन बिल्कुल युद्ध के लिए तैयार बैठे थे। तो यही भूमिका जो है वो महाभारत का युद्ध के लिए बनी थी। और ये युद्ध निहित था द्वापर युग में, ये युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध में आगे जो है गीता का ज्ञान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रथम इसका श्लोक है, चैप्टर 1 अध्याय 1 का। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सव मामका पांडवेश्च किम कुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र जो थे, जो हम जानते हैं कि वो जन्मांध थे, उन्हें जन्म से अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। और संजय जो थे, संजय जो है उनके सारथी हुआ करते थे।
और उनके सलाहकार भी होते थे। तो संजय जो है उनको वो वेद व्यास जी के शिष्य थे, तो उनको वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की गई थी, जो धृतराष्ट्र को जो है युद्ध का पूरा हाल देखकर सुना सके। और धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद उनकी वो दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई थी। ये भी इस तरीके का भी वर्णन है कि वो दिव्य दृष्टि सिर्फ महाभारत के युद्ध के लिए ही उन्हें दी गई थी। तो धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछ रहे हैं, ये पहला श्लोक है इसका, और यह एक श्लोक सिर्फ धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र जो हैं उनके बीच में क्या हो रहा है, संजय मुझे बताओ, वो उनसे पूछते हैं। संजय उनको बोलते हैं, दृष्टा तु पांडवन की व्यू दुर्योधनस्ता आचार्य संजय राजा वचम ब्रवीत। इसमें वो बोलते हैं कि आपके पुत्र जो दुर्योधन है वो उनके व्यू की रचना देखने के बाद अपने आचार्य जो हैं उनके पास गए हैं, द्रोणाचार्य के पास, और उन्हें जाकर वो बता रहे हैं कि जो आप क्या कहते हैं, बता रहे हैं कि पांडवों के में युद्ध कौन कौन कर रहा है। वो बात कर रहे हैं अपने उनसे कि पांडवों में कौन कौन है जो युद्ध कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि धृष्टद्युम्न जो है वो पांडवों के सेनापति हैं, जो द्रौपदी के भाई हैं, महाराज द्रौपद के पुत्र हैं, और वो द्रोणाचार्य के शिष्य रह चुके हैं। तो उसमें दुर्योधन कहते हैं कि आपके ही शिष्य ने वहां व्यू रचना की है, तो आप देखिए कि उसने जैसी व्यू रचना आपने की है उसने उसी तरीके की व्यू रचना की है। और उसमें 5 पांडव हैं, पांचों पांडव हैं, राजा विराट है, राजा द्रुपद है, शिखंडी है, अभिमन्यु है, घटोत्कच है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है, और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, और स्वयं कृष्ण है। तो वो द्रोणाचार्य को बताना चाह रहे हैं कि आप उनको हल्के में मत लीजिएगा, उनकी सेना को, उनकी व्यू रचना भी बहुत अच्छी है। और कौरवों की तरफ से जो लड़ रहे हैं, तो संजय बताते हैं कि पितामह भीष्म लड़ रहे हैं, द्रोणाचार्य लड़ रहे हैं, कर्ण लड़ रहे हैं, शल्य शल्य जो थे वो, मैं बताना चाहूंगी कि वो पांडवों के मामा हुआ करते थे, लेकिन छल के साथ दुर्योधन ने उन्हें अपनी सेना में मिला लिया था और उन्हें बाधित किया था अपने साथ युद्ध लड़ने के लिए। अश्वत्थामा है, कृपाचार्य हैं, सभी लोग इसमें हैं। तो इसकी शुरुआत इसी तरीके से होती है कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं और संजय बताते हैं कि दुर्योधन जो है उनके बीच और द्रोणाचार्य के बीच अभी वार्तालाप चल रहा है। तो बात कर रहे थे जिस तरीके से अभी हमने बात की शकुनी की, तो यहाँ आता है द्रौपदी का कैरेक्टर। अब आप देखिए, द्रौपदी जो थी, द्रौपदी के लिए उनके ऊपर जीवन भर के लिए ये लग गया कि द्रौपदी के एक एक इस वाक्य ने कि अंधे के पुत्र अंधे ने इतनी बड़ी महाभारत करा दी। इस पे तो पहला तो ये बहुत हद तक ठीक भी है और बहुत हद तक ठीक नहीं भी है, लेकिन पहला हमको भगवत गीता के चैप्टर 1 से, अध्याय 1 से एक ही सीख मिलती है। एक सीख हमें पहली ये भी मिलती है कि हमेशा विनम्र रहें, और बोलने से पहले ना थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या आपको बोलना है और कहाँ बोलना है, इस पर जरूर ध्यान रखें। संयम बहुत जरूरी है वाणी के ऊपर आपके ना, कि आप क्या बोलना चाहते हैं। आपकी वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को अपमानित लगे, किसी को ये लगे कि मेरा अपमान हो रहा है इसमें। तो हमेशा अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, बोलते समय जरूर ध्यान रखें। तो द्रौपदी के चीरहरण की बात, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि द्रौपदी जो थी उनके सिर्फ एक वाक्य की वजह से पूरी महाभारत रच दी गई। पूरा उसमें ये हो गया कि उन्होंने कहा और दुर्योधन ने अपने अपमान के लिए ये युद्ध किया। जैसे द्रौपदी की अभी बात की, इसमें एक बहुत ही एक मैं वो बताना चाहूंगी महाभारत का है कि जब कृष्ण दूत बन के दुर्योधन के दरबार में जाते हैं और वो कहते हैं कि दुर्योधन जो है हमें 5 गांव दे दो, या आधी हमें अपना आधा राज्य दे दो। न्याय तो यही कहता है कि अपना आधा राज्य दे दो, और नहीं देना चाहते तो 5 गांव दे दो। वो 5 गांव अगर तुम दे दोगे तो ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन बोलते हैं कि मैं सुई के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो कृष्ण जो दूत, भगवान जिनके दूत हों, उन्हें भी दुर्योधन इतना अहंकारी था कि वो दूत को भी वहां से, वो भी ईश्वर को वहां से अपमानित करके जाने को कहते हैं।
लेकिन दुर्योधन की सभा में एक बहुत ही आप कह सकते हैं कर्ण जो उसके मित्र थे, कर्ण हुआ करते थे, तो कर्ण को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि ये दुर्योधन जो है वो श्री कृष्णा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वो अगले दिन जो है उनसे मिलने के लिए जाते हैं। विदुर विदुर के उनके घर पर कृष्ण जी रहा करते थे, तो वो कृष्ण जी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अपने मित्र की इस व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। तो कृष्ण जी को ये बहुत अच्छा मौका मिलता है कि ये तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता था कि अर्जुन को अगर कोई भी युद्ध में हरा सकता है तो वो सिर्फ कर्ण थे और कोई नहीं था। और कृष्ण जी की पूरी कोशिश ये थी कि ये युद्ध पांडव ही जीते, लेकिन अगर कर्ण दुर्योधन के साथ रहते तो उनकी ये कोशिश थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होता। तो वो पूरी कोशिश करते थे कि कर्ण को हम अपनी तरफ मिला लें। तो आप यहाँ ये देखिए कि जो जो कृष्ण गीता का पूरा ज्ञान अर्जुन को सिर्फ इसलिए देते हैं कि उसको युद्ध लड़ना है, वही कृष्ण कितनी कूटनीति कह लीजिए आप उसे या जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो ईश्वर थे और उन्हें पता था कि क्या होने वाला है, तो एक पूरी तरीके से वो उसको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कर्ण को कि ये युद्ध ना हो, ये युद्ध अगर होगा तो सब तरफ कितनी हानि होगी। तो उन्हें हमेशा से कृष्ण को ये पता था कि कर्ण जो है वो कुंती पुत्र है, लेकिन कर्ण को उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन अब वो कर्ण को इस समय पर ये बताते हैं कि तुम कुंती पुत्र हो। तो इसके लिए हमारे जो ओजस कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, उनकी जो कर्ण के ऊपर उन्होंने एक महाकाव्य लिखा है रश्मि रथी, मैं कुछ उसकी कुछ छंद बताना चाहूंगी कि वो किस तरीके से कुछ कुछ छंदों के अंदर ही वो कृष्ण जी पूरा स्वर्ग कर्ण को दिखा देते हैं कि अगर तुम ये युद्ध से पीछे हट जाओगे या दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो ऐसा क्या क्या नहीं है जो तुम्हें मिल सकता है, क्योंकि तुम कुंती पुत्र हो, तुम क्यों दुर्योधन के साथ हो। तो देखिए, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा तुझे, चप्पलें भी जो है वो भीम पहनाएंगे तुम्हें, और धर्माचिप चंवर डुलाएगा, और युधिष्ठिर जो है वो तुम्हें पंखा जलेंगे, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, और तुम्हारा पहरा स्वयं अर्जुन देंगे, और सहदेव और नकुल जो है वो तुम्हारे जो है वो अनुचर होंगे, और भोजन उत्तरा बनाएंगी और पांचाली पान खिलाएंगी। मतलब एक उसके अंदर उसको पूरा उन्होंने स्वर्ग दिखा दिया कि तुम सिर्फ दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो तुमको क्या नहीं मिल जाएगा। इतने बड़े बड़े धनुर्धर और इतने बड़े बड़े सब तुम्हारे आगे बैठेंगे क्योंकि तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। इसको वो करना जरा सा, स्क्रीन वो करो जरा, इसको हटाओ। ये आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमक जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी कुंती फूली नहीं समाएगी। ठीक करना विदु। तो उन्होंने अपने इन सब कुछ लाइनों के अंदर ही उनको कितना स्वर्ग दिखा दिया कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे और दुर्योधन का साथ छोड़ दोगे तो तुम्हें क्या नहीं मिल जाएगा। लेकिन कर्ण जो थे वो कर्ण, हम अर्जुन के बारे में हमेशा बात करते हैं, अर्जुन कृष्ण की मित्रता के बारे में बात करते हैं, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर इन महाभारत कर्ण। कर्ण जो है आप देखिए कि जिस इंसान को इतने प्रलोभन स्वयं ईश्वर दे रहे हैं और वो इंसान सिर्फ एक मित्रता के लिए अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ता। तो महाभारत का गीता का पूरा बेस यही है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ खड़े रहिए, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म के साथ तो खड़े हुए, लेकिन ये आपको तय करना है कि अगर मित्रता आपकी इतनी गहरी है, किस इंसान ने आपके लिए कभी जो जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा था तो वो आपके साथ खड़ा था, तो उस इंसान का साथ आपको नहीं छोड़ना चाहिए।
ऐसी परिस्थितियां बहुत आएंगी, लेकिन जज आपको करना है कि आपको किस समय किसका साथ देना है। तो कर्ण ने इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से उन्होंने कहा कि है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य है सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मैं मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। तो उन्होंने कह दिया कि मैं दुर्योधन को मैं नहीं छोड़ूंगा, जबकि कर्ण जानते थे कि एक तरफ मेरे सब दुनिया के सुख हैं और एक तरफ मृत्यु है। कर्ण को पता था कि जिसके पास नारायण है उनसे तो मैं जीत ही नहीं सकता, क्योंकि दुर्योधन ने तो नारायणी सेना ली थी और पार्थ ने स्वयं नारायण को मांगा था। तो ये सत्य कर्ण को पता था कि मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब दुर्योधन ने कर्ण का साथ नहीं छोड़ा। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख की बात है कि मित्रता, और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मित्र किसे बनाते हैं, किसे आप अपना मित्र मानते हैं। से नीचे करना। रथ से राघव उतर आए, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सतवार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। तू कुरपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो श्री कृष्ण जी ने कर्ण के लिए कहा है कि बोले कि वीर सतवार धन, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य, कि तुझ जैसा कोई मित्र नहीं है इस दुनिया में जो ये जानता है कि इस मित्र का साथ देने से मेरी मृत्यु तय है, लेकिन फिर भी वो उस मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहता। अर्जुन के बारे में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि अर्जुन जो है वो हमेशा से उनको एक मित्र मानते थे कृष्ण जी को। तो उन्हें ये नहीं पता था, गीता के 11वें अध्याय में जाकर उन्होंने अपने विराट स्वरूप का उनको दर्शन कराया है, तब अर्जुन को ये पता पड़ा है कि ये तो स्वयं नारायण है, स्वयं भगवान है। वो तो उनको अपना मित्र मानते थे कि ये मेरे मित्र हैं। तो जिस तरीके से कृष्ण जी को आप देखिए कि अर्जुन उनको अपना मित्र मानते थे और एक मित्र के ऊपर उनको इतना विश्वास था कि ये मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, यही मुझे राह दिखाएंगे, उनको यही मेरे लिए सब कुछ है, और उनको हमेशा उनसे सलाह लिया करते थे हर चीज में। तो यहाँ एक चीज देखने वाली आती है कि एक्सेप्टेंस, कि आपके अंदर किस इंसान से आप क्या सीखना चाहते हैं, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो। आपके अंदर उससे कुछ सीखने की वो होनी चाहिए कि हाँ, हम सीख सकते हैं। तो अर्जुन जो है वो अपने मित्र को हमेशा से ये मानते थे कि पार्थ मुझे कभी गलत राह नहीं दिखाएंगे। तो ये चुनाव आपको करना है कि आप किसको मित्र बनाते हैं, और आपके अंदर इतना एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम अपने किसी भी मित्र से या अपने आसपास किसी से भी, कि हम कुछ भी अच्छा सीख रहे हैं, और हम स्वयं को इतना महान नहीं मानते कि हम किसी से कुछ सीख ना सकें हमेशा, जबकि वो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर थे, उनको कोई सीखने की जरूरत नहीं थी किसी से, लेकिन फिर भी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। जिसे मैंने एक छोटा सा एक किया कि जैसे द्रौपदी के लिए आप कहेंगे ना कि द्रौपदी भी कृष्ण को अपना मित्र माना करती थी, थे उनके सखा थे। और द्रौपदी, जब उनका चीरहरण हो रहा था, तो जब तक द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़ी हुई थी तब तक गोविंद नहीं आए थे, और जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ उठा दिए हैं तब श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें सीखने की है समर्पण, डिवोटेशन, एक्सेप्टेंस, कि चाहे वो आपके इष्ट के लिए हो या जिसे भी आप अपना गुरु मानते हैं उसके लिए हो, कि आप उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। जब आप अपने दोनों हाथ उठा देते हैं, जैसे कि एक बच्चा, उसकी माँ उसको उछालती है तो वो बड़ा खुश होता है क्योंकि उसको पता है मुझे गिरने नहीं देंगे। तो यही भाव आपके मन में, जिसे भी आप अपना ये मानते हैं कि ये मेरे गुरु हैं या ये मेरे प्रभु हैं या ये परम शक्ति है, तो आप उनके लिए वही भाव मन में रखिए, ये मुझे कभी भी नीचे गिरने नहीं देंगे। द्रौपदी ने अपनी साड़ी छोड़ दी थी, गोविंद के नाम पे उसने अपनी साड़ी छोड़ दी थी, दोनों हाथ ऊपर उठा के वो खड़ी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंद कभी भी इस सभा में मुझे अपमानित नहीं होने देंगे।
तो एक पुष्पमित्र उपाध्याय जी की एक कविता के कुछ छंद है जिसमें उन्होंने ये एक कविता है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे, स्वयं ही अपना चीर संभालो अब गोविंद न आएंगे। तो इसमें थोड़े से मैंने आगे अपने छंद थोड़े से जोड़े हैं इसके साथ कि सुनो द्रौपदी हाथ उठा लो तब गोविंद आएंगे, मन में तुम भाव जगा लो तब गोविंद आएंगे, मन में तुम संशय ना पालो तब गोविंद आएंगे, और सुनो द्रौपदी हाथ उठा लो तब गोविंद आएंगे। जब तुम मन में भाव जगा लोगी हर युग में तुम्हें बचाने तब गोविंद आएंगे, और मन में तुम संशय न पालो तब गोविंद आएंगे। क्योंकि जब तक आपके मन में भाव नहीं होगा ईश्वर के प्रति या आध्यात्म के प्रति, आपके मन में संशय रहेगा, तब तक कोई भी चीज आपको नहीं मिल सकती। तो भाव इसी तरीके का होना चाहिए जैसा एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है कि ये मुझे कुछ होने ही नहीं देंगी। संशय से ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकते। तो डिवोटेशन और एक्सेप्टेंस ये दोनों चीजें सीखने की है महाभारत के अध्याय 1 से, कि किस तरीके से अर्जुन जो है उन पर विश्वास करते, नहीं पता था वो ईश्वर है, वो सिर्फ उनके मित्र थे, पार्थ थे, और वो उन पर विश्वास किया करते थे। और जब आप सत्य के साथ होते हैं ना, तो आपका रथ स्वयं ईश्वर चलाते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है कि आपके सारथी भगवान ही होंगे अगर आप धर्म क्षेत्र में हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कर्म करते हैं। तो इसमें ये आगे ये बताया गया है कि अर्जुन जो होते हैं वो उनसे कहते हैं श्री कृष्ण से कि आप मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे युद्ध किसके साथ करना है। तो श्री कृष्ण उन्हें दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं, और जब वहां अर्जुन जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में तो उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं और गांडीव उनके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि सामने मेरे खुद के पितामह हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मामा हैं, और किस तरीके से मैं इनके ऊपर वाण चलाऊंगा, तो उनका मन जो है वो बहुत ही व्यथित हो जाता है और वो गांडीव अपना छोड़ देते हैं और रथ में बैठ जाते हैं। कहते हैं कि नहीं पार्थ, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि अर्जुन भी जो थे वो हमेशा से ही बहुत, मतलब हम कहेंगे कि इस तरीके के संस्कारों में पले बड़े थे, जो वो कौरवों जैसे नहीं थे। तो वो उनसे कहते हैं कि कुल क्षेत्र प्र शयंती कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुल कृत्य सम धर्मो भव्यक्ति भवित्यो। इसमें ये बताएंगे कि जैसे कुल का, अगर हमारे कुल का नाश हो जाएगा, किसी भी कुल का अगर नाश हो जाता है तो कौन होगा आपको पूछने वाला। मैं ऐसे अपने कुल का नाश नहीं कर सकता। कुल का नाश होने के बाद कोई भी कार्य नहीं हो पाता है और सब तरफ पाप व्याप्त हो जाता है कुल में। कोई भी कार्य ठीक से नहीं होगा, किसी का पिंड दान नहीं होगा, ये मेरे अपने हैं। इस तरीके से तो मैं अपने कुल को ही खत्म कर दूंगा, तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा पार्थ, आप मुझे यहां से जाने दीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। अधर्मा भिवात कृष्ण प्रद्योषंती कुल स्त्रियां स्त्री दुष्टाय वाषणे जायते वर्ण संकर। तो ये एक प्रमुख इसका श्लोक है। इसमें अर्जुन के मन में ये व्याप्त था। वर्ण शंकर वर्ड जो है वो गीता में ही इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले अगर किसी कुल का विनाश होता है तो उसकी स्त्रियां जो होती हैं वो दूषित हो जाती हैं। मीन्स जब कुल पूरा खत्म हो गया तो जो उनकी कुल में पहले वर्ण व्यवस्था चलती थी, जैसे कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों में ही शादी करेंगे, वैश्य वैश्यों में ही करेंगे, तो वो इंटरकास्ट मैरिज का पहले कोई सिस्टम नहीं था। तो इंटरकास्ट मैरिज जो होती है उनसे जन्मे बच्चों को पहले अच्छा नहीं माना जाता था। तो वर्ण संकर का यही तात्पर्य है अर्जुन का, कि जब किसी भी कुल का नाश हो जाता है तो उसकी स्त्रियां हमेशा पतित हो जाती हैं और उसमें जो है वो कुल के बाहर के लोगों में शादी होने लगती है, उसी तरीके की संतानें उत्पन्न होती हैं, तो वर्ण संकर जो है व्याप्त हो जाता है। तो अर्जुन भी जो आप मानेंगे कि एक बहुत रूढ़िवादी और आडंबरों में घिरे हुए थे उस समय, रूढ़िवादिता में, कि कैसे होगा, वो कहां तक सोच रहे थे, कहां उनके सामने पूरी सेना खड़ी हुई थी उन्हें मारने के लिए, और वो सोच रहे थे कि नहीं, मैं जो है ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मेरा कुल खत्म हो जाएगा,
और आगे जो है हमारा नाम लेने वाला कोई ना होगा, तो मुझसे ये ना हो पाएगा पार्थ, आप कर लीजिए, जो कुछ करना है आप कर लीजिए, मुझसे ये ना हो पाएगा। तो कृष्ण जी जो है वो उनको बोलते हैं, तो ये एक आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्रिया को छोड़ के जो तू कर्म में फंसेगा, क्रिया को छोड़ के जो तू कर्म में फंसेगा, अंत में काल तुझको ही डसेगा। कि इस स्थिति में आकर अगर तू पीछे जाएगा, अब ये स्थिति आ चुकी है कि ये सब अधर्मी है, अज्ञानी है, अगर तुम पीछे हटे तो ये तुम्हें मार देंगे। लेकिन अर्जुन जो है वो मरने के लिए भी तैयार थे। वो कहते हैं कि नहीं पार्थ, मुझे अगर ये मार देंगे तो ठीक है, लेकिन मैं अपने ऊपर अपने कुल के नाश का ये नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये जो सब है मेरे अपने हैं। किसी ने मुझे बचपन में खिलाया है, किसी को मैं काका कहता हूँ, किसी को मैं चाचा कहता हूँ, किसी को मैं गुरु कहता हूँ, किसी को मैं मामा कहता हूँ। मैं इनके ऊपर वाण नहीं चला सकता। और अर्जुन बिल्कुल सरेंडर करके जो है वो रथ में बैठ जाते हैं और मना कर देते हैं वाण चलाने की। कृष्ण जी बोलते हैं उन्हें, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो इस तरीके की जब विपत्ति आती है तो पीछे हटने वाले को हम कायर ही कहेंगे। जो शूरवीर होते हैं वो बिल्कुल भी धीरज नहीं खोते हैं, ये नहीं देखते युद्ध भूमि में कि सामने मेरे कौन है। तो यहाँ पे समाप्त होता है और हम दूसरे अध्याय से कंटिन्यू करेंगे सांख्य योगम। नमस्ते, ओवर टू लेखा आंटी। थैंक यू नेहा। बहुत ही अच्छी तरह से तुमने बताया और कुछ ऐसे तथ्य बताए जो वास्तव में नहीं पता थे, और पता भी होते हैं तो जो कहते हैं ना कि हम लोग भूल जाते हैं। बहुत जी दिन से जी किसी भी चीज को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो कुछ चीजें दिमाग से उतर जाती, जो धूल पड़ जाती है उसको हटाने का कार्य यही शिक्षाएं जो है करती है। तो बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया है, और जो तुमने छंद थैंक अपने यू आंटी। जोड़े वो भी बहुत सुंदर थे। जी और थैंक इसी यू प्रकार आंटी। हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी छूटी हुई चीजें फिर से हमको याद आएंगी, जिनको नहीं पता उनके लिए तो एक नया ज्ञान है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड जी ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच।